हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी जातक के कुंडली में ऐसा क्या रीजन होता है कि उसके विवाह में विलंब या देरी होती है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि कुंडली का जो सातवां घर होता है, जैसा कि हम सभी को पता है कि विवाह का घर सातवां घर होता है। यदि इस घर में शनि बैठ जाए तो विवाह में विलंब हो जाता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। शनि जो है वो सातवें घर में एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि सातवें घर में आता है। तो इसलिए शनि देव जो होते हैं वो यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो इसलिए सातवें घर में शनि जो है वो बांधता है, बंधन देता है। मैरिज जल्दी टूटता नहीं है। लॉन्ग टर्म मैरिज के लिए शनि सातवें घर में एक तरह से अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि वो बंधन में रखेगा, उस बंधन से निकलने नहीं देगा, तलाक जल्दी नहीं होने देगा, डाइवोर्स जल्दी नहीं होने देगा। बट हाँ, यदि ये शनि कुछ राशियों में अगर सप्तम घर में आ जाए तो विवाह में विलंब जरूर हो सकता है। और वो राशि है मेष राशि, टॉरस राशि, कैंसर राशि, धनु राशि और मकर राशि। इन पांच राशियों में अगर शनि आ जाते हैं सप्तम घर में तो अक्सर थोड़ा डिले कर सकते हैं मैरिज को लेके। और यदि नवमांश कुंडली में, ये बात हो रही है लगन कुंडली के बारे में, और यदि यही सिचुएशन अगर नवमांश कुंडली में देखा जाए, इसी शनि इन्हीं राशियों से निकल के नवमांश में इन्हीं राशियों में किसी एक में चला जाता है, तो डेफिनेटली विवाह में विलंब तो होना तय है, नवमांश में भी अगर इसी राशियों में ही आ जाए तो ये विवाह में विलंब की राशियां होती हैं। अभी मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं अभी हर लगन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, उससे ज्यादा समझ में आएगा। बट ये चीज आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि शनि जो है विवाह को विलंब करता है। शनि विवाह को हमेशा विलंब नहीं करता है, बट कभी कभी वो कर देता है। अगर एक फीमेल के चार्ट में शनि मंगल जुपिटर का प्रभाव हो तो डिले हो जाता है। कुंडली के किसी भी घर में शनि और जुपिटर और मार्स एक साथ हो, नौमांश में भी कनेक्शन ऐसे ही बन जाए तो डिले हो जाता है। एक मेल चार्ट में और वीनस शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए तो भी एक डिले का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अब जैसे बात करते हैं कि यदि किसी नेटिव्स का एरीज लगन आ रहा है, और तो उसके सातवें घर में जाहिर सी बात है 7 नंबर आएगा। और 7 नंबर का जो लॉर्ड है वीनस, वीनस होता है। तुला राशि का जो लॉर्ड है वो वीनस होता है। यदि यही वीनस नौमांस कुंडली में 1, 2, 4, 9, 10 नंबर की राशि में आ जाए तो विवाह में देरी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यदि लगन का सेवेंथ लॉर्ड अगर नौमांस की इन्हीं राशियों में अगर चला जाता है तो विवाह में विलंब होने का संभावना बन जाता है। ये एक मेल चार्ट में ज्यादा बनेगा, क्योंकि मेल चार्ट में जो विवाह का कारक जो होती है वो वीनस होती है, पत्नी का कारक वीनस होती है। तो वीनस जो है अगर इन राशियों में आ जाए तो विलंब हो सकता है। अब सेकंड एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों। यदि किसी नेटिव्स का टॉरस लगन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके सातवें घर में वृश्चिक राशि आएगा, और इसका लॉर्ड जो है वो मार्स है। यही मार्स अगर नवमांश कुंडली में उन्हीं पांच राशियों में फिर से आ जाए, अगेन एक फीमेल के चार्ट में एक डिले मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है। और वो पांच राशियां कौन सी है? एरीज, टॉरस, कैंसर, सैगिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। ये रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इसका रीजन ये है दोस्तों कि ये पांचों राशियां जो हैं वो पृष्ठोदय राशियां हैं। इस राशियों में भी आपका किस प्रकार से वो उदय होती है, जैसे शीर्षोदय राशियां जो फ्रंट से अपना उदय होती है, पृष्ठोदय राशियां पीछे से उदय होती है, तो ये अक्सर विलंब करती हैं, चीजों में देरी करती हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि क्योंकि एरीज साइन जो है वो बहुत जल्दी चीजों को देता है, बहुत जल्दी। बट एरीज इसलिए मतलब खराब हो जाता है दोस्तों कि अचानक से लगा तो बट ब्रेक भी होने का संभावना बन जाता है। वो एक चर राशि तो है, कैप्रिकॉर्न भी एक चर राशि तो है, बट उसमें पृष्ठोदय होने की वजह से बात बनते बनते रुक जाए, बात बनते बनते ना हो पाए। कैंसर साइन भी आपका चर राशि है, बात बनते बनते ना हो पाए। इस प्रकार से आप देखोगे दोस्तों, तो इस तरह से आप हर लगन के चार्ट में देखो, तो हर लगन के चार्ट में इसी तरह से देख सकते हो। जैसे 3 नंबर के लगन में 9 नंबर सातवें घर में आएगा, धनु राशि, तो इसको भी इसी तरह से देखना है। उन पांचों राशियों में नौमांश में नहीं होना चाहिए। और लगन कुंडली और नौमांश में अगर दोनों में ही, इस पांचों राशियों में ही है
तो विवाह में देरी कंफर्म है। इसके साथ साथ 4 नंबर की राशि में 10 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर की राशि में 11 नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा। अब दोस्तों एक खास पॉइंट नौमांस के बारे में मैं बताता हूँ। नौमांस, तो ये तो लगन कुंडली के प्लेनेट को हम नवमांश कुंडली में देख रहे थे, और उन 5 राशियों से कनेक्शन बना रहे थे कि यदि उन 5 राशियों में रहेगा तो विवाह में देरी हो सकती है। बट नवमांश कुंडली में यदि वही सिचुएशन देखा जाए कि नवमांश कुंडली में एरीज लगन राइज हो रहा है, और 7 नंबर का लॉर्ड वीनस जो है वो कहीं मकर राशि में तो नहीं, इस वजह से भी मैरिज में डिले होगा। या लग्नेश भी कहीं मार्स जो है वो भी इसी राशि में तो नहीं जो आपका पृष्ठोदय राशि है, तो भी विवाह में विलंब होने का संभावना बनेगा। इसके अदर दिन दोस्तों प्लेनेट देखें तो चाहे कोई भी लगन हो, 2 नंबर का हो तो 8 नंबर, 3 नंबर का हो तो 9 नंबर, ये सारी राशियों को देखना है कि कहीं ये पृष्ठोदय राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में भी, तो भी एक विवाह में विलंब का कारण बन जाता है। स्पेशली एक वीनस वीनस मेल चार्ट में देखना है दोस्तों, और एक फीमेल चार्ट में मंगल को देखना है, और जुपिटर को भी देखना है। इस तरह से आप समझेंगे कि किस तरह से विवाह लेट हो रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं कि विवाह इस वजह से लेट हो रहा है, और 10 तरह के रेमेडीज देते हैं, क्योंकि पृष्ठोदय राशि रिजल्ट जल्दी नहीं दे पाता है, उसको रिजल्ट देने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर उसी प्लेनेट की महादशा अंतर्दशा भी चल रही है तो फिर इसी वजह से वो लेट हो रहा है। जैसे ही पृष्ठोदय राशि से निकल के किसी और राशि के प्लेनेट की अंतर्दशा या महादशा लगती है, मैरिज तुरंत हो जाता है। इतनी सी बात है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर समझते नहीं इस बात को कि पृष्ठोदय राशि मैरिज को डिले करता है। और अब ये समझते हैं दोस्तों कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग अविवाहित रह जाते हैं जिनका विवाह ही नहीं हो पाता है, तो उसका भी एक रीजन बनता है दोस्तों, जब कुंडली के लगन में केतु, शनि, बुध, ये 3 प्लेनेट जब लगन से संबंध बना दे और पृष्ठोदय राशि में आ जाए, तो भी 1, 2, 4, 9, 10 नंबर की राशि में आ जाए तो भी विवाह में विलंब होता है। और यही सिचुएशन आप कहीं भी कुंडली में देख लो, यहाँ का लॉर्ड अगर शनि हो, यहाँ का लॉर्ड अगर बुध हो, लगन मतलब यहाँ पे 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, 10 नंबर हो, 11 नंबर हो, यहाँ का लॉर्ड किसी भी घर में नवमांश कुंडली में बुध के साथ बैठ जाए और केतु के साथ बैठ जाए, तो भी विवाह में विलंब या आपका अविवाहित होने का संभावना बन जाता है। ऐसा व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहेगा या नहीं करना पसंद करता है, कुछ ना कुछ रीजन वहां पे आ जाता है। तो ये एक सेकंड रीजन मैंने बताया। अब लास्ट रीजन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि कुछ लगन वाले जो हैं वो मैरिज ही नहीं करते हैं या मैरिज ही नहीं होता है। कुछ खास लगन वालों के लिए ऐसा ज्यादा होता है। तो वो लगन है कैंसर लगन और मकर लगन, क्योंकि इन दोनों की ही नवमांश के 7th हाउस में भी कैंसर या मकर राशि आएगा, क्योंकि कैंसर कैंसर लगन वालों के लिए मकर लगन, और मकर लगन वालों के लिए कैंसर सप्तम भाव में आएगा। नवमांश की मैं बात कर रहा हूँ, लगन कुंडली की नहीं, नवमांश कुंडली की। तो इन दो लगन वालों का विवाह अक्सर जो है वो बहुत बार ज्यादा देर होता है या अविवाहित होने का भी संभावना बनता है। उसका सिंपल रीजन दोस्तों, लगन में भी और सप्तम घर में भी पृष्ठोदय राशि बन रही है। पृष्ठोदय राशि विवाह को डिले करता है। और यदि बाई चांस अगर शनि यहाँ पे आ जाता है, बुध यहाँ आ जाता है, या शनि यहाँ आ जाता है और बुध यहाँ आ जाता है, तो भी अविवाहित होने का संभावना बन जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सा एक टेक्निक है दोस्तों, पृष्ठोदय राशि और सिर्फ आपको देखना है 7वें घर में और लगन में क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या सिचुएशन बन रहा है क्या, शनि बुध साथ में बैठे हैं क्या, तो फिर अविवाहित होने का भी यहाँ पे संभावना बन जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी आपको जल्दी नहीं पढ़ाएगा ये चीज, या जल्दी नहीं बताएगा। बट मैं बहुत सारे लोगों को ये चीजें बताना चाहता था, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग समझते नहीं है कि उनका विवाह डिले क्यों है, और बहुत सारे प्लेनेट को समझते हैं सनी डिले कर रहा है या कुछ और रीजन वो देखते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, नवमांश कुंडली मेन होता है, नवमांश कुंडली विवाह के लिए देखते हैं। और नवमांश कुंडली का लगन सप्तम घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनका लॉर्ड किस प्लेनेट के साथ है, किस राशि में है,
और शीर्षोदय राशि में रहेगा दोस्तों, तो शीर्षोदय राशि में तुरंत रिजल्ट देता है, जल्दी विवाह होने का संभावना बनता है। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा ये विवाह में विलंब से संबंधित वीडियो जो मैं आपके लिए आज लाया हूँ काफी पसंद आया होगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।